जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में हर एक ईयर पूछे जाते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ए नंबर ऊष्मीय, बी है चुंबकीय, सी है रासायनिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऊष्मीय। ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज जो है ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी जो है किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी जो है किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मीय प्रभाव, बी है रासायनिक प्रभाव, सी है चुंबकीय प्रभाव और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लघुपथन। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन मतलब होता है छोटा पथ। छोटा पथ के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बहुत कम हो जाता है, बी है परिवर्तित नहीं होता है, सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लघुपथन होता है, छोटा पथ रहता है, तो धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी है प्रेरित विद्युत पर, सी है धारा के ऊष्मीय प्रभाव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको आप याद कर लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है दिष्ट धारा, बी है प्रत्यावर्ती धारा, सी है दोनों धाराएं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से जो है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर सी दोनों धाराएं जो हैं प्राप्त होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब जो जलते हैं इसमें कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन नंबर ए है निर्वात रहता है, ऑप्शन बी है वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन डी में जो है हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रही है कि भारत में जो है उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 50 एचजेड मतलब हर्ट्ज, बी में है 60 हर्ट्ज, सी है 70 हर्ट्ज और डी है 80 हर्ट्ज। एच जेड का फुल फॉर्म होता है हर्ट्ज। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है वेबर, ऑप्शन नंबर बी है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। सबसे पहले है क्वेश्चन समझना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फैराडे, ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे ने। फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य है कि कौन से ऐसा पदार्थ है जो चुंबक से नहीं चिपकता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी निकेल, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो लोहा निकेल कोबाल्ट जो है चुंबक से चिपक जाता है, लेकिन पीतल जो है चुंबक से नहीं चिपकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है।
पृथ्वी का विभव ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कह रही है चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रही है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो है क्या करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर बी है आकर्षण बल उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर सी है चालक पर बल उत्पन्न होता है, और डी कह रही है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी चालक पर बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन बी है ओम के नियम से, ऑप्शन सी है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। छात्रों इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो आप लोगों से विनती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है ए प्रत्यावर्ती धारा पर, बी दिष्ट धारा पर, सी है प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत मोटर को जो है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों पर चलाया जा सकता है, यानी डीसी करंट और एसी करंट दोनों पर जो है मोटर चलने लगता है। किसी भी करंट में जो है मोटर आसानी से चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर जो है जो मोटर पंखे सब में लगे रहते हैं और जल फेंकने वाला जो मोटर होता है उसमें वो क्रिया विद्युत मोटर की जो क्रिया है आधारित होती है। तो ऑप्शन ए है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, ऑप्शन सी है आर्मेचर के घूर्णन पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है। डायनेमो के द्वारा जो है बदला जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा जो है बदला जा सकता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रही है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर बदलते हैं। विद्युत मोटर का क्या काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, इसमें क्या होते हैं। ऑप्शन ए है परिमाण, ऑप्शन बी है दिशा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि हो जाएगा क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। 20 नंबर है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, ऑप्शन डी भूवैज्ञानिक। दोस्तों हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा भौतिक शास्त्री, क्योंकि माइकल फैराडे जो है भौतिक शास्त्री ही थे, भौतिक का शास्त्र। ठीक है, भौतिक मतलब फिजिक्स का शास्त्र। क्या कर रही है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, सी है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव और डी है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। किसी चुंबक छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि क्लास 10th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देख लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।